नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 32। आरआरबी इलाहाबाद 18/3/2009। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? दोस्तों, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पारे का क्वथनांक क्या है? दोस्तों, पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस है। यूएचएफ यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यूएचएफ बैंड को 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक क्या है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक ऊर्जा है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? दोस्तों, ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम कब होगा? दोस्तों, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिक तब होगा जब उसका रंग सफेद होता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुणा 10 की घात 18 होगी। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कैसे कर देता है? दोस्तों, प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों, घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स थे। सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? दोस्तों, सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्टमीटर का होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु क्या है? दोस्तों, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु पारा है। दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। विषाणु किस में वृद्धि करता है? दोस्तों, विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर किस धातु को विलेपित करते हैं? दोस्तों, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर जस्ता धातु को विलेपित करते हैं। उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? दोस्तों, हाइड्रोजन का ट्राइटियम समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? दोस्तों, कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर पर्ल कल्चर विधि से प्राप्त की जाती है। आरआरबी इलाहाबाद 12/4/2009। जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? दोस्तों, जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होती है। एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? दोस्तों, एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण उच्चतर आवृत्ति है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? दोस्तों, कैलामाइन अयस्क जस्ता का स्रोत है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों, भारी जल का क्वथनांक लगभग 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। बीसीजी यानी कि बैसिलस
कैलमेट गुएरिन का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? दोस्तों बीसीजी का टीका तपेदिक के विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। रक्त लाल क्यों दिखता है? दोस्तों रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है तो उसका वेग कैसा होगा? दोस्तों एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है तो उसका वेग समान होगा। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? दोस्तों विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा रहता है। बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? दोस्तों एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आरआरबी अहमदाबाद 10/5/2009। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक क्या हैं? दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना हैं। इंसुलिन किसमें स्रावित होती है? दोस्तों इंसुलिन पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में स्रावित होती है। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण क्या है? दोस्तों हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण लौह है। पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा? दोस्तों पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम जोहान विल्हेल्म रिटर ने देखा। मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? दोस्तों मैक संख्या वायुयान संबंध में प्रयुक्त होती है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? दोस्तों प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सोल्डर किसके मिश्र धातु है? दोस्तों सोल्डर टीन और सीसा के मिश्र धातु है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्नतम संभावित तापमान क्या है? दोस्तों जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्नतम संभावित तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। आरआरबी गोरखपुर 31/5/2009। सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों सामान्य मानव का रक्तचाप 120/80 होता है। आनुवंशिक किससे संबंधित है? दोस्तों आनुवंशिक आनुवंशिकता से संबंधित है। सरल आवर्त गति किसमें स्थित रहता है? दोस्तों सरल आवर्त गति आवर्तकाल में स्थित रहता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ध्वनि का वेग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। पराश्रव्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि कुत्तों द्वारा सुनी जा सकती है। आरआरबी इलाहाबाद 14/6/2009। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? दोस्तों मधुमक्खी और कीड़ा कीट वर्ग से संबंधित है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? दोस्तों यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति घटेगी। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? दोस्तों निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। नाभि रज्जु क्या है? दोस्तों नाभि रज्जु प्रोण संयोजक उत्तक है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? दोस्तों वीनस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? दोस्तों एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को H5N1 से निरूपित किया जाता है। प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? दोस्तों प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।